आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेप्शन टू दी जनरल ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, उसकी वेरिएशन समझेंगे, ग्रुप्स में क्या होता है, पीरियड्स में क्या होता है, ये सब समझा। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सेप्शंस देखेंगे कि क्या क्या एक्सेप्शन है ये जो जनरल ट्रेंड हमने देखा ग्रुप्स और पीरियड्स में। ठीक है। Shows variation of ionization enthalpy with atomic number is not smooth. These some exception to the general trends are explained below. तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है और यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। जैसे कि लिथियम है एटॉमिक नंबर 3। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन में एक्सेप्शन है, हीलियम में है, बेरिलियम में है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरॉन, नियॉन। तो यहाँ पे इन सब आइटम्स में क्या है आपके यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एक्सेप्शन है। मतलब पीरियड्स में और ग्रुप्स में क्या क्या हो रहा है, एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा कम होती है और इन पीरियड में क्या होती है, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, कम कम होती जाती है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। ठीक है। तो एक्सेप्शन में सबसे पहले पॉइंट पे हम देखेंगे एलिमेंट्स विथ हायर न्यूक्लियर चार्ज। अगर आपके एलिमेंट्स में अगर हायर न्यूक्लियर चार्ज है बट हैव अ लोअर आयनाइजेशन एनर्जी, उसके देखो न्यूक्लियर चार्ज हायर होगा लेकिन उसकी एनर्जी कैसी होगी, लो होगी, आयनाइजेशन एनर्जी लोअर होगी। यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, जैसे लिथियम है, हीलियम है, बोरॉन और बेरिलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ठीक है, सीधे हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे हीलियम है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। ठीक है। और लिथियम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। बोथ द एलिमेंट्स शोज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो दोनों एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। इन हीलियम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1s। हीलियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1s में प्रेजेंट है। ठीक है। लिथियम में 2s में प्रेजेंट है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है। as 1s shell is more nearer to the nucleus than the 2s shell। 1s शेल मोर न्यूक्लियस के जब मतलब पास में होगा एज कम्पेयर टू 2s, क्योंकि पहले 1s आता है उसके बाद 2s आता है। ठीक है, एनर्जी लेवल के हिसाब से। एज 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम आर लेस टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। ठीक है, उसकी वजह से वो क्या होगा, 2s इलेक्ट्रॉन के मतलब लिथियम के न्यूक्लियस से ज़्यादा कम मतलब कम बाउंड होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू 1s। हीलियम शोज more penetration, hence it requires less energy to remove the electron from the valence shell। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी। remove the electron from the valence shell and hence lithium has a lower ionization enthalpy than the helium। so that's why helium की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो 1s2 है, तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यही होगा। लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, लो होगी एज कंपेयर टू हीलियम। ठीक है। नेक्स्ट पेयर है आपकी बेरिलियम और बोरॉन। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे 1s2 2s2। ठीक है। एंड बोरॉन का है 1s2 2s2 2p1। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन इज लेस देन बेरिलियम। तो बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे कम है एज कम्पेयर टू बेरिलियम। ठीक है। दिस इज ड्यू टू दी कंप्लीटली फिल्ड आउटर ऑर्बिटल, बिकॉज उसका जो आउटर ऑर्बिटल है बेरिलियम का वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। अगर कंप्लीटली फिल्ड है और हाफ फिल्ड है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी लगती है, कम ज़्यादा लगती है, बिकॉज वो स्टेबल होते हैं। अगर ज़्यादा स्टेबल है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मतलब ज़्यादा पास होंगे, ज़्यादा अच्छे से स्टेबल होंगे एटम में। दैट्स वाई उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगती है। ठीक है, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द एलिमेंट। ऑल्सो बेरिलियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द s ऑर्बिटल विच शो ग्रेटर पेनिट्रेशन दैन द p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, इस वजह से आपका बेरिलियम क्या करता है, ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लेता है एज कम्पेयर टू बोरॉन। होना क्या चाहिए, एक्चुअली बोरॉन का ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज बोरॉन यहाँ पे है और आपका
बेरिलियम यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। क्यों है? क्योंकि उसका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। सॉरी, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या है? फुल फिल्ड है, ठीक है। उसके बाद है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दैट इज नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे 1s2 2s2 2p4। नाइट्रोजन हैज़ अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे सेम टॉपिक लगेगा। यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या है? हाफ फिल्ड है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। एक्चुअली होना क्या चाहिए ट्रेंड के हिसाब से? ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन होती किसकी है? नाइट्रोजन की होती है। सेम गोज टू बेरिलियम एंड बोरॉन एंड हीलियम एंड लिथियम ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि उसके ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है और फुल फिल्ड है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी में कुछ चेंजेस दिखते हैं और ये क्या है? आपके एक्सेप्शंस है, ठीक है। उसके बाद है द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नियॉन इज हायर दैन द फ्लूरॉन, ठीक है। नियॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लूरॉन। और ट्रेंड के हिसाब से क्या होगा? फ्लोरॉन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, नियॉन की कम, लेकिन क्या है? नियॉन की ज़्यादा है और फ्लोरीन की कम है। लेकिन क्यों है ये हम अब देखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, द वैलेंस शेल ऑफ नियॉन इज कम्प्लीटली फिल्ड बिकॉज नियॉन का वैलेंस शेल, बिकॉज वो नोबेल गैस है, नोबेल गैस के क्या होते हैं? वैलेंस शेल फुलफिल्ड होते हैं, ठीक है। और दिस बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड ऑफ ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑफ ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। देखो कुछ पॉइंट ध्यान में रख लो, वो यहाँ पे एक्सेप्शंस आ रहे हैं। क्यों एक्सेप्शंस आ रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि उसका जो ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है या फिर हाफ फिल्ड है। अगर आपके ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं या फिर हाफ फिल्ड होते हैं तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगती है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जस्ट बिकॉज वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं। उस वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ध्यान में रखनी है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखना है और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखना है। और ये कुछ पेयर्स जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे आपका नियॉन और फ्लोरॉन। सो दिस इज द एक्सेप्शन in the ionization enthalpy.